हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ का ईवीएस का आपका सेशन एंडिंग एग्जाम, यानी कि जो भी एग्जाम होंगे मार्च में वो किस टाइप की रह सकती है, एक तरह से सैम्पल पेपर। सबसे पहले कॉम्पिटेंसीज हैं, ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग रहेगा 10 मार्क्स का, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन 15 मार्क्स, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट जो है 15 मार्क्स और टोटल हो जाएगा आपका 40 मार्क्स का ये पेपर। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको पिक्चर्स दी गई हैं एंड देन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। सो राइट द नेम ऑफ द स्पाइस इन द पिक्चर वन। पिक्चर वन में किसकी जो है कौन सा स्पाइस है, क्या चीज़ है वो। सो रेड चिली। राइट द नेम ऑफ द स्पाइस गिवन इन द पिक्चर 5। सो इसका नाम क्या है। सो ये लौंग या क्लोव आप बोल सकते हैं। राइट द नेम ऑफ द स्पाइस इन द पिक्चर 4। सो पिक्चर 4 में आपकी ये वाले स्पाइस है, इसे क्या बोलते हैं हम, सौंफ। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ द स्पाइस इन पिक्चर 3। सो पिक्चर 3 में कौन सा है ये, इसे हम क्या बोलते हैं, ब्लैक पेपर। नाउ ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो नीचे दिए हैं वही। व्हाट डू यू थिंक इज बीइंग डन इन दिस पिक्चर। अब देखो इस पिक्चर में क्या हो रहा है। सो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, लंगर की तैयारी कर रहे हैं और लंगर बांट रहे हैं। सो आई जस्ट राइट प्रिपेयरिंग फॉर फीस्ट। नाउ नेम द रिलीजन एसोसिएटेड विद दिस पिक्चर। अब ये कौन से रिलीजन में होता है, तो ये सिख में होता है हमेशा। गुरुद्वारे में जब जाते हैं तो वहाँ पर लंगर हमेशा मिलता है। वट इज़ द नेम ऑफ द फेस्ट शोन इन दिस पिक्चर। अब इस फेस्ट को क्या नाम दिया गया है, लंगर। नेम द वर्शिप प्लेस वेयर दिस फेस्ट इज ऑर्गेनाइज्ड। और वो कौन सी जगह है, पूजा का स्थल कौन सा है जहाँ पर ये फेस्ट हमेशा ऑर्गेनाइज किया जाता है या बनाया जाता है। सो कौन सी जगह है, गुरुद्वारा। एंड हु ऑल हेल्प ड्यूरिंग दिस बिग फेस्ट। अब इतना बड़ा खाना वो बनाते, इतने सब लोगों का बनाते, तो इसमें हेल्प कौन करता है। सो वॉलंटियर्स हेल्प करते हैं, यानी कि जिसका भी मन करे वो जाके वहाँ पर हेल्प करवा सकते हैं, जिसे वो बोलते हैं कि वो अपनी सेवा दे रहे हैं। नाउ आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन 15 मार्क्स का है। राइट द नेम ऑफ 2 नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर। तो पानी हमें कहाँ से मिलता है, रेन, रिवर, जो भी आपको लगे वहाँ पे आप नेचुरल सोर्सेज लिखना है। विच स्टेट इज़ फेमस फॉर पोचमपल्ली साड़ी। तो वो कौन सी है, तेलंगाना। राइट वट थिंग्स आर यूज्ड बाय बर्ड्स नीड टू मेक देयर नेस्ट। अब बर्ड्स को किन किन चीज़ों की जरूरत होती है अपना नेस्ट बनाने के लिए। सो बर्ड्स नीड्स मटेरियल लाइक ट्विंग, ब्रांचेस, लीव्स एंड मड। तो ये चीज़ें उन्हें चाहिए अपना जो है नेस्ट बनाने के लिए। मेंशन द नेम ऑफ 3 इंडियन फोर्सेस। तो कौन सी हैं, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। बट वो चुस्किट ड्रीम। अब चुस्किट का ड्रीम क्या था, गोइंग टू स्कूल विच इज़ अक्रॉस द रिवर। रिवर को क्रॉस करके जो स्कूल था वहाँ जाना एंड वॉन्ट टू स्टडी, और वहाँ पर पढ़ना, ये उसका ड्रीम था। राइट नेम ऑफ एनी 2 हार्वेस्टिंग फेस्टिवल एंड स्टेट इन विच दे आर सेलिब्रेटेड। तो आपको 2 हार्वेस्टिंग फेस्टिवल बताने हैं और बताना है कि वो कहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। जैसे मकर संक्रांति कहाँ होती है, गुजरात में। एंड बिहू कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, असम में। और ये दोनों ही हार्वेस्टिंग फेस्टिवल हैं। राइट द नेम ऑफ 4 वेजिटेबल विच डू नॉट हैव सीड्स। जिनके अंदर सीड्स नहीं होते। सो कैरेट, पोटैटो, बीटरूट एंड लेटस। नाउ इन वट वेज हाउसेज इन सिटीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम हाउसेज इन विलेजेस। कैसे जो हैं शहर के घर गांव के घर से अलग होते, कोई भी 2 डिफरेंस आपको बताने हैं। सो हाउसेज इन द सिटीज़ आर मेड फ्रॉम सीमेंट, कॉन्क्रीट एंड स्टील रोड्स। एंड सेम उन्हीं के लिए है, सिटी में जो हाउसेज है उनके लिए। दीज हाउसेज यूज स्ट्रोंगर रो मटेरियल। और ये जो है स्ट्रॉन्ग जो मटेरियल होता है वो यूज़ करते हैं ताकि उनके घर से वो ज़्यादा टाइम तक अच्छे से टिक पाए। विलेजेस हाउसेज में क्या होता है, विलेज हाउसेज आर मेड ऑफ वुड एंड मड मोस्टली। तो मोस्टली ऐसे ही बनते हैं, आजकल चेंज हो गया लेकिन पहले के लिए। एंड दीज आर नॉट टू स्ट्रॉन्ग। और ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितने कि सिटी हाउसेज होते हैं। नाउ मेक अ कंपैरिजन बिटवीन केरला एंड आबू धाबी। केरला और आबू धाबी के बीच में जो है कंपैरिजन करना है रिगार्डिंग द पॉइंट गिवन इन द कॉलम ए एंड कंप्लीट द टेबल। अब देखो कॉलम ए में दिया है, यहाँ केरला लिखा है, आबू धाबी। लैंग्वेज क्या है, यहाँ मलयालम यूज़ होती है, वहाँ अरेबियन। करेंसी इंडिया में या केरला में रुपीज़ है और आबू धाबी में दिरम। फ्रूट्स केरला में सबसे ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा बाकी फ्रूट भी हैं लेकिन सबसे ज़्यादा कोकोनट है, और वहाँ पर पाम ट्री मिलते हैं तो वही उनका जो है फ्रूट भी है। क्लोथ साड़ी और मुंडास पहनते हैं, और वहाँ पर अबाया करके जो उनका आबू धाबी में जो उनका ट्रेडिशनल ड्रेस है वो ये है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स आ गया, ये भी 15 मार्क्स का रहेगा। व्हाट आर सैंड ड्यून्स। अब सैंड ड्यून क्या है, अ मोंड ऑफ सैंड फॉर्म्ड बाय द विंड यूजुअली अलोंग द बीच और इन अ डेजर्ट। सो क्या होता है, जैसे बहुत ज़्यादा आप बोल सकते कि एक तरह रेत के पहाड़ जिन्हें बोला जाता है, जहाँ पर ज़्यादा वो होती है, रेत होती है, सैंड होती है, वहाँ पर हवा के साथ वो सैंड उड़ के दूसरी जगह इकट्ठी हो जाती है, तो एक पहाड़ की तरह मतलब छोटे सी एक चोटी की तरह वो रूप ले लेती है, जिसे हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स।
वाई डू वी नीड हाउस, अब हमें घर की ज़रूरत क्यों होती है? इट ऑफर्स सेफ्टी फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, बैड क्लाइमेट्स, नेचुरल डिजास्टर, सनलाइट एंड अदर थ्रेट्स। तो ये जो है हमारी एक तरह से सेफ्टी करता है, जो भी जंगली जानवर हैं, क्लाइमेट अगर थोड़ा ख़राब है, बारिश ज़्यादा आ रही है, कोई भी डिज़ास्टर हो जाता है, धूप ज़्यादा होती है या कोई भी इस तरह की थ्रेट है, तो उनसे घर जो है हमारी हमेशा सेफ्टी करता है, इसलिए हमें घर जो है चाहिए होता है। वाई शुड वाटर बी क्लीन बिफोर ड्रिंकिंग, अब पानी जब हम पीते हैं तो वो क्लीन क्यों होना चाहिए? सो बिकॉज ड्रिंकिंग डर्टी वाटर वुड कोज वोमिटिंग एंड डायरिया, क्योंकि अगर हम जो है डर्टी वाटर या ख़राब पानी पीते हैं तो उसकी वजह से वोमिटिंग एंड डायरिया हो सकता है। हाउ डू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स गेट वाटर, अब जो प्लांट है उसके हर एक पार्ट को पानी कैसे मिलता है? सो वाटर इन द सोइल इज अब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रेवल थ्रू द स्टेम टू द लीव्स, तो रूट जो है सोइल से पानी लेती हैं, देन जो है वो स्टेम से होते हुए लीव्स तक हर एक पार्ट में वो पानी पहुंच जाता है। वाई डू वी हैव रैम्प्स इन स्कूल, यहाँ पर इन भी आएगा, तो हमारा जो है मतलब स्कूल में रैम्प क्यों होते हैं? सो फॉर द फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन हु यूज्ड व्हील चेयर फॉर देयर रेगुलर लोकोमोटिव वर्क्स, अब जो लोग जो है रेगुलरली यूज़ करते हैं, चैलेंज पर्सन है और जो मीन्स चल नहीं पाते, जिनको प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए जो है ये यूज़ किया जाता है ताकि वो रैम्प पर ईजिली खुद से ही अपना काम कर पाएँ, अपनी व्हील चेयर वगैरह ईजिली वो चढ़ा पाएँ वहाँ पर। नाउ वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमूव द वीड्स, अब जब भी फसल वगैरह आती है तो वहाँ से वीड्स यानी कि जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उन्हें हटाना क्यों ज़रूरी होता है? सो वीड्स आर पॉइजनस टू क्रॉप्स, वो क्रॉप के लिए पॉइजनस है। वीड्स आर पैरासाइटिक ऑन द क्रॉप्स एंड हैंस विल डिस्ट्रॉय द क्रॉप कम्प्लीटली, वो जो है उसके लिए इतने खतरनाक होते हैं कि वो उसको पूरी तरह से उस क्रॉप को ख़त्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो इसलिए उनको हटाना वहाँ से ज़रूरी होता है। हाउ विल यू नो दैट द वेजिटेबल आर स्पॉइल्ड, आपको कैसे पता चलेगा कि वो वेजिटेबल ख़राब हो गई है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे गिव आउट अ फाउल स्मेल, सबसे पहले तो उनमें से गंदी सी स्मेल आती है। और सम टाइम मोल्ड्स विच आर अ टाइप ऑफ फंगई ग्रोइंग ऑन देम, और कई बार क्या होता है फंगई टाइप का जो है एक ग्रीन कलर का या कुछ उनके ऊपर से उगने लग जाता है, जिससे पता चल जाता है कि वो ख़राब हो गई है। वट विल हैपन इफ़ देर इज़ नो वाटर ऑन अर्थ, अगर अर्थ पे पानी ही नहीं है तो क्या होगा? So all the plants and animal would die and the plant's ecosystem would collapse. सॉरी प्लैनेट्स इकोसिस्टम, सो जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, जो भी हैं वो सब लोग क्या होगा, मर जाएंगे, और जो इकोसिस्टम है हमारे प्लैनेट का वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। वाई आर ट्रीज इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट एंड फॉर रीज़न, अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? सो दे गिव अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ, वो हमें फ्रेश एयर देते हैं सांस लेने के लिए। दे गिव अस फूड टू ईट, खाने के लिए खाना देते हैं। एंड गिव अस शेल्टर और शेड फ्रॉम सनलाइट एंड रेनफॉल, और सनलाइट और रेनफॉल से बचने के लिए हमें शेल्टर और शेड भी इनसे मिलता है। एंड ट्रीज़ प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्लड एंड वाटर पोल्यूशन, और साथ में ये हमें, अगर हम ज़्यादा ट्रीज़ लगाते हैं तो फ्लड और वाटर पोल्यूशन का जो मतलब चांसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं, तो ये हमें उन चीज़ों से भी प्रोटेक्ट करते हैं। सो ये था आपका सैम्पल पेपर, इस तरह का आपका पेपर आ सकता है। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको ये PDF चाहिए तो ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।